पिछली वीडियो में हम 154 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 155 से लेके चलना है और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, नंबर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं क्या है। नंबर 155 है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। हम मान लेंगे संख्या x थी, छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 से विभाजित किया, 6 से विभाजित भी किया और तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ कितना प्राप्त हुआ हमें, 112। सही उत्तर कितना होगा, तो 6 के उधर गुना करेंगे, x + 12 बराबर 6 दूनी 12 का 2 1 और यहाँ आ जाएगा 67। 12 को उधर लेके गए, x बराबर 672 - 12 हमें कितना मिल गया है यहाँ, 660। तो संख्या क्या थी वो, 660। अब क्या कहा गया, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। हमें इसको क्या करना है, 6 से विभाजित करना है, तो 6 से विभाजित कर देंगे और इसमें क्या करना है, हमें 12 जोड़ना है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे, संख्या हमें 122 प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर है। 156 है 5A 7 में, 5A और 7 में 335 जोड़ने पर हमें 8B2 प्राप्त होता है। यह संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य भी लिख देंगे, 3 से विभाज्य का रूल क्या है, अंकों का योगफल 3 से घटेगा। तो यहाँ क्या है, A का अधिकतम मान, हम ऑप्शन के अधिकतम मान देखेंगे। ऑप्शन में अधिकतम मान 8 दिया है, रख के देखते हैं। 7 और 5 12 का 2 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, यहाँ बच जाता है कितना 1, 5 और 3 8 और 1, यहाँ कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ 8 तो नहीं आएगा। अगला जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है वो है 4 रख के देखते हैं। यहाँ 7 और 5 12 का 2 1, 4 3 7 और 1 8 और यहाँ 5 और 3 8। तो अब चेक कर लेंगे 3 से विभाजित है, नहीं है। 8 8 16 और 2 18। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 4, क्योंकि यह संख्या 3 से विभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। लिख लेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली दूसरी का गुणनफल दिया है 42, दूसरी तीसरी का, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, इनका जो गुणनफल दिया है वो है 56 और फिर दिया है तीसरी तथा पहली का। तीसरी संख्या और मल्टीप्लाई कितना, पहली संख्या, इसका कितना है 48। तो हमें निकालना है तीसरी संख्या क्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे सेकंड से सेकंड। यहाँ देखते हैं 14 3 42 और 14 4 56। तो पहली और तीसरी में अनुपात कितना मिल जाता है, 3 4 का। और यहाँ हमारे पास संख्या कितनी है, 3 और पहली का गुणनफल 48 है। इसको मैं 3x बोल दूँ और इसको 4x। तो यहाँ रख लेंगे 3x गुणा 4x बराबर कितना आ जाएगा 48। 4 3 12 12 4 48। इधर कितना है x² और x² बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा √4। तो बाहर कितना निकलता है 2। तो हमें तीसरी संख्या कितनी है 4x। तो 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो संख्या तीसरी जो हमारे पास आ जाती है वो है 8। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, मान लिया वो संख्या x है, 2 से गुणा कर दिया है, करके 16 जोड़ दिया जाता है। हमने 16 भी यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। यदि योगफल को 2 से विभाजित करेंगे यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हमें 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना मिल जाएगा 8 और बटे कितना है 2। तो हमें कितनी संख्या मिल जाती है, x + 8। अब क्या कहा गया है, और फिर भागफल में से मूल संख्या, अगर मूल संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। तो यही हमसे पूछा गया है कि शेष क्या होगा, शेष कितना होगा 8। क्वेश्चन नंबर 159 है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या हम लेंगे a - b, अंतर कितना दिया है 72 और फिर दिया है एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल। यदि एक के द्वारा दूसरे को भाग दे तो भागफल कितना है 4। तो हम अनुपात ले लेंगे कितना 4 1 का। तो यहाँ इनका अंतर कितना है 3 और यहाँ अंतर कितना दिया है 72। 3 बराबर कितने के 72 के, 1 बराबर 24 की।
तो एक संख्या हो गई 96 और एक संख्या हो गई 24 एकम 24। क्वेश्चन है किसी संख्या का 2 गुना करके, कोई संख्या हमने ली x, इसका हमने 2 गुना कर दिया, उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, इसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाया जाए। संख्या हमने x ली थी, इसको 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाया जाए तो संख्या हमें बराबर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हम करेंगे, इस 4 को इधर लेके गए 24 और इसको उधर लेके गए तो कितना आ जाएगा 6x, 6 चौक 24, इसका मतलब संख्या कितनी है वो 4। क्वेश्चन नंबर 161 है, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ा गया। कोई संख्या हमने ली x और उसको 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ा गया और कहा गया ये 5 से भाग किया जाता है। यदि इसको 5 से भाग करें तो हम क्या करेंगे, 5 या क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और यहाँ हमें मिल जाएगा 5, 5 से 5 तो x प्लस 5। और उसने कहा है कि संख्या में से मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या माइनस करेंगे तो शेषफल कितना मिल जाएगा 5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। हमें यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं 2 और 5, तो यहाँ देखते हैं इसका 3 गुना होगा 6 और उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 5। तो इससे अगली संख्या क्या होगी, इसका 3 गुना 5 दिए 15 और माइनस 1 कितना मिल जाएगा 14 और इसका 3 गुना 42 और माइनस 1 करेंगे कितना मिल जाएगा 41। तो हमसे कौन सी संख्या पूछी गई थी, चौथी। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 3 नोट ध्यान रखने हैं। यदि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी एक अंक जैसे यहाँ आ रहा है इस तरह कोई भी इकाई के अंक पर हो तो पावर कुछ भी हो तो सेमी अंक क्या होगा, हमारा इकाई का अंक होगा। यदि ये अंक ना हो तब क्या करेंगे, पावर जितनी बड़ी भी दी गई हो उसके लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे और उनको 4 से भाग देंगे। फिर जो भी शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ इकाई का अंक है उस शेष को इसकी पावर बना देंगे। यदि 4 से पावर ही पूरी कट जाए तो इस इकाई के अंक की क्या करेंगे, हम पावर ही 4 ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पहले नोट को देख लेंगे। 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई अंक है, हाँ है, यहाँ है, तो इसका इकाई का अंक इस वाली संख्या का कितना होगा 1। फिर क्या दिया है यहाँ उनमें से कोई अंक नहीं है, इसका मतलब हमें पावर कितने से भाग देनी है 4 से। 45 को 4 से भाग देंगे तो 44 तक कट जाता है एक शेषफल, इसका मतलब हम 7 की पावर कितनी ले लेंगे 1। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 एकम 7 तो इकाई का अंक हमें कितना मिल गया यहाँ 7। अगला क्वेश्चन है 122 की पावर है 173। गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले नोट को देखते हैं। 0, 1, 5, 6 उनमें से कोई भी अंक नहीं है तो लास्ट 2 डिजिट 73 को 4 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 1 बच जाता है। तो हम उस शेषफल को क्या करेंगे, इकाई के अंक की पावर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा इकाई का अंक यहाँ 2। आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 की पावर दी गई है 25 और -1, इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले नोट में देखेंगे 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इस पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा 1 और 1 शेषफल आएगा तो 7 की पावर 1 लगाएंगे और -1 है ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ कितना मिल जाएगा 7 - 1, इकाई का अंक हमें मिल जाएगा 6। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले इन चारों में से कोई सा अंक देख लेंगे, है नहीं है। यहाँ 0 है, हम 0 लिख लेंगे, 1 है 1 भी लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ क्या है 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 में इकाई का अंक क्या है हमारा 4 है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हमें इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ में क्या दी गई है 1001 की पावर कितनी है 2008। तो यहाँ इकाई पर क्या आ गया 1 आ गया, तो इनमें से कोई सा अंक आने पर तो इकाई का अंक हमें क्या मिल जाता है सेम मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ से इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ 1 और यहाँ हमारा कितना है 1002, ऐड करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 1003, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाता है 3। आंसर।
अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 40। तो क्या करेंगे, 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो 4 से पावर डिवाइड हो गई, इसका मतलब हमें 3 की पावर कितनी ले लेनी है यहाँ 4। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है यहाँ 1 है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ संख्या गुणनफल में दी गई है, गुणनफल में दी गई है तो हम इकाई के अंकों की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई का अंक। यदि देख लेंगे बीच में कोई ऐसी संख्या हो जिससे जीरो बनता हो, तो 8 पंजे 40 जीरो बन गया। जब इकाई के अंक में जीरो आ गया तो उसका गुणनफल में संख्या दी गई हो तो आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, संख्या गुणा में दी गई है, तो हम इकाई के अंक को गुणा कर लेंगे। 8 3 24, 24 का क्या लेंगे 4, 7 चौक 28, 28 का कितना लेंगे 8, 8 6 48, 48 का हमें इकाई का जो अंक है हमारे पास कितना मिल जाएगा 8। अगले क्वेश्चन में भी हमें संख्याएं गुणनफल में दी गई है, तो हम इकाई के अंक को गुणा करेंगे। 9 8 72, 72 का 2 लेंगे, 7 दूनी 14, 14 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6, 6 3 18, 18 का 8, 8 दूनी 16 का 6, और 6 कम 6, तो इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले नोट में से देखना है कोई अंक दिया गया है 6 का तो 6 आ जाएगा। यहाँ कितना है 1, 1 का 1 कर लेंगे, और 5 का भी हमें क्या करना है 5 करना है। और यहाँ देख लेंगे इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाती है, इसका मतलब 3 की पावर कितनी ले लेंगे हम, 3 की पावर हम यहाँ ले लेंगे 4, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 81, और ये कितना -6 और +6, तो ये तो कट जाएगा, हमें मिल जाता है 81, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाता है यहाँ 1। यहाँ भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इन लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाता है 2, तो 2 की पावर कितनी कर देंगे 2, और यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3, तो 3 की पावर कितना लिख लेंगे 3, पावर 2 कितना मिल जाता है हमें 4, और 3 की पावर 3 कितना मिल जाता है हमें 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 31, तो इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाता है 1। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, क्योंकि इसको 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा शेषफल 2, तो 4 की पावर कितनी लिख लेंगे 2, और यहाँ देखते हैं शेषफल कितना मिलेगा 4 से भाग देने पर 3, तो 4 की पावर कितनी मिल जाएगी 3, 2 की पावर 2 कितना होता है 16, और 2 की पावर 4 64, तो यहाँ 6 और 4 10, तो इकाई का अंक हमारा कितना मिल गया 0। क्वेश्चन नंबर 175 है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या, ऑप्शन दिए गए हैं 0, 0 और 0 का व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है हमारा अनंत, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है 1। यदि हम 1 को लें और उसका व्युत्क्रम भी लें तो हमें कितना प्राप्त होगा 2, इसका मतलब वो संख्या क्या है 1 है। क्वेश्चन नंबर 176 है, 2, 5, 0, 6, 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या किन्हीं भी अंकों से कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा अंक पहले तो लिख लेंगे बड़ी संख्या, बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक जो भी यहाँ होगा 6, फिर उससे छोटा कितना है 5, फिर उससे छोटा कितना है 2, फिर उससे छोटा कितना दिया गया है 0। अब छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले क्या करेंगे 0 को नहीं ले सकते, फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो हम सबसे पहले लेंगे 2, फिर लेंगे 0, फिर बड़ा करते चले जाएंगे, कितना है इसके बाद 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 8, और इसने क्या पूछा है हमारे से यहाँ अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब घटा लेंगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 14 में से 5 गया 9, और 5 का 5, और यहाँ कितना मिल जाएगा 6, तो अंतर इतना है उनका 65 952। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। यदि उतना जितना दिया गया हो तो दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 49 + 95, और संख्या को पता लगाने के लिए 2 से क्या कर देंगे भाग, तो 9 और 5 14 हो जाता है, और 10 और 4 14, 144/2, तो संख्या हमें कितनी मिल गई 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। 25 अंडे यदि हम लें तो एक अंडा हमें क्या मिल जाता है सड़ा हुआ,
इसके बाद क्या दिया गया है, यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी हों, जो 8 सड़े हुए हैं उसमें से 5 क्या है, अनुपयोगी। इसके बाद क्या कहा है, टोकरी में कुल 10 व्यर्थ हैं, व्यर्थ क्या होंगे, 8 में से 5 होंगे, यदि 10 व्यर्थ हैं तो 5 और हैं, इसका मतलब इधर 8 होंगे, तो 8 और 8 कितने सड़े हुए मिल गए हमें, 16, और 1 पर कितने, 25 पर 1 मिल रहा है तो 16 पर, तो 25 गुना क्या कर लेंगे 16, 16 पंजे 80 की 0, और 16 दूनी 32 और 8 40, तो उसने टोकरी में जितने अंडे लिए थे वो कितने थे, 400। अगला क्वेश्चन है, संख्या दी गई है 68,956। 68,956 में क्या कहा गया है, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान पूछा गया है, 9 लिख लेंगे और उसके बाद जितनी भी संख्या है उनके नाम की 0, ऐसे क्या निकलेगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान। और अगला पूछा गया है हमसे अंकित मान, अंकित मान कितना है इसका, 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 900,9 आंसर। क्वेश्चन है, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडी हैं, दिव्या प्लस कृति के पास 46 कैंडी हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक हो, दिव्या के पास कृति से कितनी अधिक हो, 10 कैंडी, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2D बराबर किसके होगा, 56 के, और D का मान कितना आ जाएगा, 28, और पूछा किसके पास है, तो दिव्या के पास कैंडी कितनी है, 28 है। क्वेश्चन नंबर 181 है, दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमश है, दो संख्या है, पहली संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे और एक तीसरी संख्या मान लेंगे। दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमश है 16.25 और 55 अधिक है, यदि इसको 100 मान लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 116.25, और दूसरी संख्या कितनी है, 55 अधिक है, इसका मतलब ये कितना है, 155। पूछा गया है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, जो पहली संख्या है कितनी है, 116.25 किसका, दूसरी का, उसको यहाँ ले लेंगे और गुणा 100, तो इस 100 से तो दशमलव, फिर 5 से काट देंगे, 5 तिये और 5 ही कम, 5 दूनी और 5 तिये और 5 दूनी और 5 पंजे, और 31 से इसको काट देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 75, तो कितना प्रतिशत है, 75 आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 800 के 80% से, यानी 800 का कितना निकाल लेंगे, 80%, 80/100 कर लेंगे, से 30% कम है, 30% कम है, इसका मतलब वो कितनी है संख्या, 70%, इसका 70 निकाल लेंगे, तो यहाँ 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और यहाँ मिल जाएगा 64 और गुणा 7, 7 चौक 28 का 8, 2 7 6 42 और 2 44, यानी वो संख्या कितनी है, 448। अगला क्वेश्चन है, 183 दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में, फिर दो संख्या दी गई है, मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या तीसरी की तुलना में 30 और 37 कम है, यदि ये 100 है तो पहली 30 कम है, इसका मतलब कितनी होगी, 70, और दूसरी 37 कम है, इसका मतलब कितनी होगी, 63। तो अब पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो दूसरी को हम कितना बढ़ा देंगे, यहाँ 7 बढ़ा देंगे, किस पर, 63 पर, और गुणा 100, तो यहाँ 7 9 63, 9 से जब इसको भाग करेंगे तो मिल जाएगा 11.11 आंसर, इतने प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 184, एक संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भाग का 30%, पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग के 20% से कितना अधिक दिया गया है, 25। इसको हल कर लेंगे, परसेंटेज के नाम की क्या लगा लेंगे, 0 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 0 0, तो 0 से 0, तो 0 से 0 काट देंगे, हमें नीचे कितना मिल गया, 10, 10 को उधर भेज देंगे, तो फर्स्ट संख्या 3 और सेकंड हो गई हमारी 2 और बराबर 10 को उधर लेके भेज देंगे तो 250, समीकरण 1। अब दूसरा क्या दिया गया है,
दूसरे भाग का 50%, यानी 50% किसका दिया गया है, दूसरे भाग का। तो 50/100 पहले ही कर लेंगे। फिर क्या दिया है, पहले भाग के 60% से, यानी पहले भाग के 60%, 60 निकाल लेंगे, ऐसा कर देंगे, बटे में लगा देंगे 100 से 33.5 अधिक है। अधिक है का मतलब, इसका मतलब हम बीच में क्या है, माइनस, 0 से 0, 0 से 0, इस 10 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, 5 सेकंड माइनस 6 फर्स्ट बराबर कितने के, 10 का उधर करेंगे तो 3 3 5, समीकरण मिल गया हमें 2। तो करेंगे क्या यहाँ, इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दे तो कितना मिल जाएगा, 6, और यहाँ भी 6। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके ऐड कर देंगे किस में, दूसरे में। दूसरी समीकरण ये है, इसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 फर्स्ट माइनस 4 सेकंड और बराबर 250 दूनी 500। तो ये हमारी समीकरण क्या रही, फर्स्ट रही। यदि ऐड करेंगे 6 फर्स्ट और 6 फर्स्ट, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाता है, सेकंड, क्योंकि 5 में से 4 गया 1, और इसको जब जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 835। और इसका मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें मिलेगा 3 फर्स्ट माइनस 2 गुणा 835 बराबर कितने के, 250 के। तो 3 फर्स्ट माइनस 1670 बराबर कितने के, 250 के। इसको इधर लेके आए तो 3 फर्स्ट बराबर होगा 16 और 2 18 और 1 19, 1920। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 चौक 12, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट संख्या 640। और पूछा क्या गया है, संख्या क्या है। संख्या को तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, इसका मतलब संख्या क्या होगी, दोनों का योगफल। संख्या 640 ये रहा और 835 ये रहा, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 4 और 3 7 और 8 और 6 14, तो संख्या क्या होगी हमारी, 1475। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। छोटी संख्या हम मान लेंगे ए का 65%, बड़ी संख्या हमने मान ली बी के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योगफल हमें दिया गया है ए प्लस बी, कितना दिया गया है, 2574 का। तो पूछा है बड़ी संख्या का मान। बड़ी हमने क्या मान रखी थी यहाँ, बी। तो यहाँ इससे ये और 5 से काट देंगे 13 और 5 से काट देंगे 9, तो a बटा b जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 9/13, और योगफल दोनों का कितना हो जाता है हमारे पास 22। तो हम लिखेंगे 22 बराबर कितने के, 2574 के। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट हमारा आ जाएगा 117 के बराबर। और हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना अनुपात है हमारा, 13। तो 13 की गुणा हम किससे करेंगे, 117 से। 13 से गुणा करेंगे, 13 7 91 का 1 9, 13 1 13 और 9 हमें मिल जाता है 22 का 2, और यहाँ मिल जाएगा 2, तो 13 1 13 और 2 15, तो संख्या हमें मिल जाएगी 1521। अगला क्वेश्चन है 186, एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर। संख्या के बराबर मतलब संख्या 100% होगी। यदि हम 60% में 60 को जोड़ दें तो 100% हो जाती है। इसका मतलब ये जो 60 रहा है ये कितने के बराबर है हमारा, 40% के। तो यहाँ मिल जाएगा 1 बराबर 3/2 के। हमें प्राप्त करना है 100%। 100% ही क्या होगी हमारी संख्या होगी। तो 100 से यहाँ कर देंगे गुना, 2 से काट देंगे 50, और 50 दिए 150। इसका मतलब संख्या कितनी रही होगी, 150। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। ऑप्शनों में जो 87 रखा है तो वो 29 से घटता है, 29 दिए 87। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय हम संख्या ले लेंगे। संख्या मान लेंगे कितनी है, संख्या है हमारी 1। संख्या कितनी मान ली हमने, 1। उसने कहा है 8/5 के बजाय इसमें गुणा कितने से करना था,
1 × 8/5, तो हमें कितना मिल जाएगा 8/5। फिर उसने इसके बजाय 5/8 से कर दिया, उसने किससे कर दिया 5/8 से। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि, यहाँ देख लेंगे त्रुटि कितनी आई, 8 पंजे 40 और ये आ जाएगा 64 - 25, तो हमें मिल जाता है 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39/40। अब हमें प्रतिशत में निकालनी है त्रुटि, तो सही गुणनफल कितना था हमारा 8/5, उसको ले लेंगे हम बटे में और गुणा कर देंगे 100, क्योंकि हमें निकालनी थी प्रतिशत में। तो यहाँ से इसको हम यहाँ लेके गए तो हमें मिलेगा 39 × 5 बटे 40 × 8 × 100, तो 5 8 40 और 4 से कर देंगे 4 दूनी और 4 से करेंगे 25 और यहाँ हमें मिल जाता है 25 का गुणा करेंगे 25 निम्मा 225 का हमें मिल जाता है 5, मिल जाएगा 22 और 25 तिया 75 और 22 हमें मिल जाएगा 97 और बटे में है हमारा 16। तो भाग देकर जो हमें मिलेगा वो आ जाता है हमारा 60.94, इतना प्रतिशत। इतने प्रतिशत उसमें क्या रही त्रुटि। अगला क्वेश्चन है शेष का पता लगाएं। हमें संख्या दी गई है 37 + 57 + 78 + 75 + 179 और भाग हमें करना है 17 से। या तो इनको करेंगे हम जोड़ के भाग कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे अलग अलग भाग दे लो। 17 दूनी 34 बच जाता है 3, 17 तिये 51 बच जाता है 6, 17 चौक 68 बच जाता है 10 और 17 चौक 68 यहाँ बच जाता है 7 और 17 धाम 170 बच जाता है 9। इनको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 6 3 9, 9 9 18 8 10 28 और 7 35, तो हमें मिल जाएगा 35। इसको फिर से क्या करेंगे हम 17 से ही भाग दे लेंगे, 17 दूनी 34 और मिल जाएगा शेषफल कितना 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 190 है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या। किसी संख्या के 50% में यदि हम 75 जोड़ दें तो संख्या 100% हो गई। इसका मतलब 75 कितने के बराबर है, 75 बराबर है 50% के। और हमें क्या निकालना है संख्या, संख्या कितनी है 100%, तो इसका 100 बना लेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 100% बराबर कितने होगा 75 दूना 150, तो संख्या कितनी रही होगी 150। क्वेश्चन नंबर 192, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 3 गुना। 3 गुना किसका है पहले भाग का, दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, फिर उसके बाद दिया गया है तीसरे भाग का 8 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना आपस में बराबर हैं यदि पहला भाग, फर्स्ट भाग जो हमें दिया गया है वो है 1600, तो तीसरा भाग हमें ज्ञात करना है। यदि ये तीनों बराबर दिए गए हों तो इनका अनुपात हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड। तो कैसे लिखेंगे, जिस भी संख्या का जो अंक दिया हो उसको नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को लिख लेंगे 6 48, तो इसके नीचे लिखेंगे बाकी दोनों के मान। अनुपात सेकंड वाला है इसका मान छोड़ देंगे तो 8 तिये 24, फिर थर्ड का उसका मान छोड़ देंगे तो 6 तिये 18। तो यहाँ किससे सरल हो रहा है 6 से, 6 48 और 6 चौक 24 और 6 तिये 18 और हमें दिया गया है फर्स्ट का मान। फर्स्ट कितना है हमारे पास 8, 8 बराबर कितने के हैं 1600 के, 1 बराबर कितने के 8 दूनी 16, 1 यूनिट कितने के बराबर है 200 के। तीसरी संख्या हमें निकालनी है तो 3 यूनिट है, 3 दूनी 6, तो तीसरी संख्या कितनी निकल गई हमारे पास 600। क्वेश्चन नंबर 193 है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है एक लड़का, लेकिन एक संख्या को 2 बार जोड़ लेता है। भाई 1 से 10 तक कैसी होंगी, 1 + 2 + 3 ऐसे करके 10 तक संख्या होंगी, तो उनको जोड़ता है और एक संख्या को 2 बार जोड़ लेता है, जिसके कारण योगफल 58 आ जाता है। उसका योगफल कितना आ जाता है 58। वह कौन सी संख्या है जिसे 2 बार जोड़ा गया, जब पूर्णांक दिए हों तो उनका जो योगफल होगा वो होगा n n + 1 बटे 2।
तो यहाँ संख्या कितनी है 10, तो लिख लेंगे 10, 10 और 1 11 और बटे 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाता है 5, 11 पंजे 55 और हमें कितना दिया गया है 58। इनका अंतर कितना हो जाता है 3। तो 3 वह संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है 1 से 20 तक संख्या दी गई है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40%, कोई संख्या हमने ले ली x, उसका 40%, 40/100 290 है। कितना है 290, तो बराबर में कितना लिख लेंगे 290, 0 से 0, इससे करेंगे कितना मिल जाएगा 25, 25 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 गुणा 25, ये हमारे पास संख्या है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। उसने कहा है कि वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। इससे 20% अधिक जो संख्या होगी वो कितनी होगी 120/100, तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 4 तिये 12, तो 29 तिये हमारा आ जाता है 87 और 0 तो कितना आ जाएगा 870। तो वह संख्या कितनी है 870 है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।